हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। फाइनल एग्जाम में मेल या फीमेल में से एक आना जरूरी है। तो आइदर वो आपके लक के ऊपर है कि फीमेल आएगा कि मेल आएगा। दोनों का एनसीईआरटी ने डायग्राम, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डायग्राम के ऊपर। तो आज अपन पूरी लेबलिंग और डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे, प्लस ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन। ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगी तो आप ड्रॉ करना भी सीखेंगे उससे। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल, जिसमें कौन सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो है टेस्टिस। कुछ बुक्स में आपको स्पेलिंग TIS लिखेगी, दैट इज नॉट रॉन्ग। TIS इज सिंगुलर। जब एक को बोलना हो तो हम वी कॉल इट TIS स्पेलिंग डालते। ठीक है, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हैं और वो दो चीज करती हैं, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुकी। एक तो जर्म सेल प्रोड्यूस करती हैं, जर्म सेल मतलब स्पर्म या गैमीट, कुछ भी बोलिए, और दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। मेल में, ह्यूमन मेल में जो हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, ह्यूमन मेल। ठीक है, सो टेस्टिस इन ह्यूमन मेल, there are a pair of testes. So these are the two testes, एक पेयर में हैं, and they lie outside the abdomen. एब्डोमेन के बाहर पाई जाती हैं इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। बाहर एकदम ओपन नहीं, एक स्किन के सैक, एक स्किन से बने थैले के अंदर होती हैं। उस स्किन से बने थैले को बोलते हैं द सैक ऑफ स्किन, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। और वो क्या है? वो ये है। सो मैं मार्क करती जाऊंगी, आप लोग ध्यान देते जाइए। सो दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमेन इन ह्यूमन मेल्स इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। और स्क्रोटम वो थैलियां हैं जिनमें टेस्टीज लाए करती हैं आउटसाइड द एब्डोमेन। नाउ क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आउटसाइड? ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमेन, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? इट इज व्हाई इट इज आउटसाइड द एब्डोमेन, लाइंग आउटसाइड द बॉडी इन द थैली कॉल्ड स्क्रोटम। उसका रीजन है दिस स्क्रोटम where the testes are placed outside the abdomen, they act as thermoregulator. कैसे एक्ट करते हैं? थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर का मतलब है कि बॉडी से 1 to 2 डिग्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 2 डिग्रीज लेस टेम्परेचर चाहिए रहता है फॉर स्पर्म्स टू मैच्योर। बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई आउटसाइड द बॉडी? बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है उसके अंदर अगर टेस्टीज रहेंगी, टेस्टीज में बन रहे हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स कभी भी बन नहीं पाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो जब एक लड़का 7th मंथ का पैदा नहीं हुआ है, 9th मंथ के बाद पैदा होते हैं बच्चे ह्यूमन के, तो 7th मंथ जब मदर की वूम में ही है, तब उस, अगर वो लड़का है, उसके यूट्रस में मदर के, उस वूम में 7th मंथ में वो उस लड़के की एब्डोमेन से टेस्टीज नीचे आ जाती हैं, स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती हैं, हो जानी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, सो दिस डिसेंट इज ड्यू टू, पहले से ही नीचे, क्योंकि 1 to 2 डिग्रीज बॉडी से लेस टेम्परेचर चाहिए फॉर स्पर्म्स टू मैच्योर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस स्क्रोटम एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर, जिसमें 1 to 2 डिग्रीज टेम्परेचर कम होता है। और ये स्क्रोटम जो है वो थाई, और ये जो ऑर्गन है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, अपन इस पे आएंगे, इसको बोलते हैं पेनिस। सो
थाई और पेनिस के बीच में दोनों थैलियां होती हैं ताकि टेम्परेचर का रेगुलेशन होता रहे, कम ज़्यादा होता रहे और जितना चाहिए स्पर्म्स को मैच्योर होने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं टेस्टिस को एनलार्ज करूंगी और बताऊंगी कि कहाँ स्पर्म्स। तो टेस्टिस में चेम्बर होते हैं बहुत सारे और उन चेम्बर्स में ऐसे ट्यूब्स होते हैं, 1 2 इस टाइप के कॉइल ट्यूब्स पड़े रहते हैं। ठीक है, हर चेम्बर में इन ट्यूब्स को बोलते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? और इनके अंदर बनते हैं स्पर्म्स। क्या बनते हैं इनके अंदर? स्पर्म्स। और ऐसे 1 2 हर चेम्बर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके बीच की जो ट्यूब्यूल्स के बीच की जो जगह है वहाँ कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, नॉट इनसाइड द ट्यूब्यूल्स, आसपास के कनेक्टिव टिश्यू में। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं ये? लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें स्पर्म भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो दे लाई आउटसाइड दिस एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, what are these structures are called as scrotum. Clear? Then scrotum हो गया, testes हो गई। vasa efferentia. Now vasa efferentia are the tubes, fine tubes which take the sperm from each testes. Vasa efferentia, these are tubules which take the sperms from here into this part. So this is vasa efferentia. ठीक है ना? ये फाइन ट्यूब्यूल्स हैं विच ट्रांसफर द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस इनटू दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइमस। विच स्ट्रक्चर? द ग्रीन स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन, द ग्रीन स्ट्रक्चर विच इज, सो इट्स लाइक दिस। आई जस्ट एनलार्ज एंड तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो these are vasa efferentia and the structure which transfers the sperms into this thick structure is epididymus. So these are vasa efferentia and this is epididymus. फंक्शन पूछते हैं एपिडिडाइमस का, जैसे ही स्पर्म्स इस स्ट्रक्चर में आते हैं, नाउ एपिडिडाइमस हैज coiled tube like structure. So this very much coiled tube like structure which forms the epididymus, it stores the sperm. So epididymus stores the sperm. So epididymus, it stores the sperms. ठीक है, इसका काम क्या है? For some time sperms are stored and matured inside the epididymus. Then it leaves the scrotal sac and enters back into the abdomen through a tube. Very important, they ask, इसको sperm duct भी बोलते हैं, and this a pair is present and this is called as vas या vasa deferens, vas deferens या vasa differentia, कुछ भी बोलिए, also called as sperm duct. ठीक है, तो both tubes from both the sides, it enters back into the abdomen through a channel, through a canal. तो जिससे अंदर ऊपर जाएंगे उसको बोलते हैं inguinal canal. क्या बोलते हैं इसको? inguinal canal. All the labelings are important. So this epididymus where sperms are stored and matured for some time, from there the sperms leave through only single duct and that duct is called as, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, vas deferens या vasa differentia एक ही चीज है, और sperm duct। देखो vasa efferentia ये हैं छोटी छोटी और vas deferens सिंगल है, दोनों तरफ की एक एक पेयर में। It enters through a canal called inguinal canal back into the abdomen and it goes up. Now this structure is the
this is the urinary bladder. This is urinary bladder where urine is stored, and it is coming from this the urinary bladder. It is coming from these two pipes, और इनको बोलते हैं यूरेटर्स. तो ये यूरेटर्स दोनों तरफ के यूरिन, किडनी से यूरिन लाके इसमें स्टोर करते यूरिनरी ब्लैडर में. इनके यूरेटर्स के ऊपर से उलांग के they just go over these ureter, and then the vas deferens, they join the tube called as, this is the urethra. This part is urethra. ठीक है. So this is the urethra part, long tube. So but before joining the vasa differentia is joined by a pair of lobulated glands called seminal vesicle. Pair of lobulated glands which secrete a thick viscous fluid. गाढ़ा fluid secrete करता है seminal vesicle. So thick viscous fluid which is alkaline in nature, and it has fructose and many other nutritious substances which provide nutrition to the sperm. So it constitutes 70 to 80% of the semen. 70 to 80% of semen वो फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म्स तैरते हैं या स्पर्म्स रहते हैं, और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है जब तक कि वो डिपॉजिट नहीं होते फीमेल की वेजाइना में. सो दैट न्यूट्रिशियस फ्लूइड, अल्कलाइन फ्लूइड इज सीमेन. और सीमेन जो होता है वो 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेमाइनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ लॉब्यूलेटेड ग्लैंड्स, जो कि वास डिफरेंस से रास्ते में मिलती हैं दोनों तरफ. और इसके अलावा एक सिंगल लार्ज ग्लैंड जहाँ पर वास डिफरेंस यूरेथ्रा से ज्वाइन होता है वहाँ पर मौजूद होती है एक सिंगल ग्लैंड, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट. कौन सी ग्लैंड है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड. सो अ सिंगल ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड दिस डक्ट. अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमाइनल वेसिकल के बाद जहाँ तक यूरेथ्रा से एंटर हो रही है यूरेथ्रा में ये वास डिफरेंस, उसका नाम चेंज हो जाता है. इस पार्ट को, मतलब इतने पार्ट को, डक्ट को, इतने पार्ट को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट. क्या बोलने लगते हैं? उसी वास डिफरेंस को बोलने लगते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट. After seminal vesicle up to the urethra, the vas deferens is named as ejaculatory duct. So ejaculatory duct joins the urethra at the junction. Only single large gland is present called as prostate. कौन सी gland है ये? Prostate. So I'll just mark that is the prostate gland. ठीक है? So this is the prostate. It is again alkaline fluid है, मिल्की है. ये विस्कस था लेकिन मिल्की नहीं था, ध्यान रखना, ये मिल्की है, एल्कलाइन है, और ये कंस्टिट्यूट 22% to 30% ऑफ द सीमेन. और इसके एल्कलाइन होने की वजह से यहाँ पर से जो यूरिन, देखो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रही है और यहीं से स्पर्म कॉमन रास्ता है. ठीक है, उस कॉमन रास्ते से यूरिन इज लिटिल बिट एसिडिक, इट कैन किल स्पर्म्स. तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का मीडियम क्या है? अल्कलाइन है, मिल्की फ्लूइड है, जो कि वो उसमें भी न्यूट्रिशन होता है जो स्पर्म को मोटिलिटी देता है. मतलब स्पर्म मूव्स बिकॉज इट हैज टू रीच द एग इन द यूट्रस.
So for that it needs energy, so that is provided by the fluid of the prostrate gland. So this is the second gland. And the third gland just below the prostrate are a pair of another gland, उनको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड. क्या बोलते हैं उसको? काउपर्स ग्लैंड और bulbourethral gland. So this is Cowper's gland or bulbourethral gland. नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना लेबलिंग. सो काउपर्स 3 ग्लैंड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, सिस्टम में ऑफ ह्यूमन में. सो दीज आर अ पेयर. प्रोस्टेट एक ही है, सेमाइनल वेसिकल 2 हैं और काउपर या बल्बोयूरेथ्रल भी 2 हैं. और बल्बोयूरेथ्रल में कुछ नहीं, एल्कलाइन फ्लूइड होता है. सो इट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड विच न्यूट्रलाइजेज द acidity. The secretion of bulbourethral neutralizes the acidity of the tract as well as the vagina. So it secretes the alkaline fluid. Clear? Now one more thing, only the male reproductive structure of human is also called as urinogenital system. क्या बोलते हैं? urinogenital system. Why? फीमेल को नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है. बिकॉज ओनली इन ह्यूमन मेल्स द पाथ, द ट्रैक्ट विच ब्रिंग्स द स्पर्म, दैट इज द जर्म सेल्स एज वेल एज द यूरिन इज कॉमन एंड दैट इज द यूरेथ्रा. ये जो पाइपलाइन है यूरेथ्रा. एंड यूरेथ्रा व्हेन इट गोज फर्दर आउट ऑफ द एब्डोमेन it enters into a very spongy tissue, a long erectile organ called penis, a long erectile organ called penis, and this is the part is urethra and this is the penis. Penis is erectile copulatory organ. इसका मतलब ये होता है copulatory organ जब sperm को फीमेल में डिपॉजिट करना पड़ता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट करने के लिए देयर शुड बी समथिंग इरेक्ट ऑर्गन विच कैन डिपॉजिट स्पर्म इजीली. सो फॉर दैट दोज ऑर्गन्स आर कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड इट डिपॉजिट्स द स्पर्म थ्रू दिस लॉन्ग पेनिस एंड इनसाइड द पेनिस इज यूरेथ्रा विच इज ब्रिंगिंग बोथ यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स. ठीक है, जब यूरिन की अर्ज होती है तो उसी पाथ से मेल्स में यूरिन आउट होती है ह्यूमन मेल्स में, और जब डिपोजिशन करना हो स्पर्म्स का ड्यूरिंग मेटिंग तो इट बिकम्स इरेक्ट, क्योंकि इसके आसपास स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसमें कॉपुलेशन के वक्त बहुत ब्लड पहुंचाया जाता है जिससे वो एकदम इरेक्ट हो जाता है एंड इट इज इजी टू डिपॉजिट. एक बार का डिपोजिशन इज 200 to 300 million sperms. One time ejaculation, that semen has, the fluid semen has 200 to 300 million sperms एक बार के ejaculation में. Clear है? So you must know all the labels I have written. Scrotum क्या है? Testes क्या है? Vasa efferentia, small tubes. Epididymus, it is the epididymus is the this bag like structure side में जो है which stores, then vas deferens, then this long tube which takes the fluid of semen of seminal vesicle, becomes ejaculatory duct, joins the urethra which is bringing the urine, then comes single prostrate gland and Cowper's gland. 3 glands are there, you must know all the names and their function, and then this urethra enters the copulatory organ penis. This is the diagram, this is the structure, easy, you must go through the structure and labeling also. Now NCERT has given a side diagram, मतलब lateral view दिया है, तो मैं आपको बच्चों को वो थोड़ा कठिन लगता है तो I will also show in your next class कि lateral sideways diagram वो easy पड़ेगा कैसे बनाना.
मैंने फ्रंट इसलिए दिया है क्योंकि फ्रंट से वो ओरिएंटेशन बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन से पार्ट्स कहाँ हैं। नाउ यू कैन easily understand the sideways diagram. Clear है? So these are the sperms made in testes in seminiferous tubules, and the testosterone for secondary sex characters is secreted by Leydig cells. So these are the different reproductive system के human के organs हैं. Clear है? अब नेक्स्ट हम फीमेल करेंगे और मैं साइड व्यू भी आपको बनाना सिखाऊंगी. टिल देन, थैंक यू सो मच.